अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 5। तो आज हम जो है वो दो सीखेंगे कि क्योंकि हमने पिछली वीडियो में 3 और 2 की जो डिविजिबिलिटी वो सीख ली थी, उसके रूल्स आप याद कर लें कि कैसे जो है अगर 2 की टेबल है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, या एक नंबर हमें मिला हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वो जो है मैं थोड़ा रिवाइज़ कर देती हूँ। वो इस तरह था कि उसके अगर यूनिट प्लेस पे इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस तरह के मैं मेंशन कर रही हूँ इसको मैं, कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनके अगर यूनिट प्लेस पे 0, 4, 8 या कोई भी इवन नंबर था तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था। और 3 का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि हमें जो है ना इन सारे नंबर का सम करना था, यानी इन सबको आपस में प्लस करना था। पहले हमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था सबको अलग अलग करके, फिर हम जो उसके सम का जो आंसर आ रहा था ना, अगर उससे उसकी टेबल डिवाइड कर रही थी तो इसका मतलब था कि अब जो है 3 की टेबल उसको डिवाइड करेगी। लेकिन हर टेबल के अपने अपने अलहदा रूल हैं। तो आज जो है हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 5। तो पहले हम 4 को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये बुक की जो है ना पॉइंट है, लेकिन क्या है कि समझाना तो पड़ता है, ज़रूरी है कि हमें बुक के साथ साथ कोई टीचर हो जो हमें गाइड कर सके कि बुक जो है वो कहना क्या चाहता है और क्या मकसद क्या है आखिरकार इस पॉइंट का। क्योंकि बाज़ औक़ात को बुक को समझना और पढ़ना तो हर किसी की बात नहीं होती। इंशाल्लाह जब हम बड़ी लेवल पे आते हैं तो खुद ही हम समझ जाते हैं कि बुक की जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहती है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि 4 की जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल ये है कि हमें पूरे नंबर को छोड़कर उसके जो लास्ट वाले 2 डिजिट है ना, उनको देखना है कि अगर 4 की टेबल उनको डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये पूरा जो है 4 से डिवाइड होगा। और उसके अलावा एक दूसरी पॉइंट भी है कि अगर आखिर वाले जो डिजिट हैं 2, वो दोनों ज़ीरो हों, यानी 2 ज़ीरो हों, एक नहीं 2, तो उसको भी 4 की टेबल जो है वो डिवाइड करेगी। तो ये हो गया 4। अब हम 5 की देखते हैं, उसकी थोड़ी डिफरेंट है। 5 में ये है कि एक जो है एग्जांपल्स हैं हमारे पास दो, में यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। वैसे ये बुक से ही मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दोनों ही लिख दिए कि इसकी ब्राइटनेस का मसला हो रहा है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है 5210 और दूसरा एग्जांपल है 4115। तो इसका जो है रीज़न और कंडीशंस ये हैं कि अगर किसी नंबर में या तो लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में खुद ही 5 हो, तो जो 5 की टेबल है उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना इंग्लिश में कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़, एक कंडीशन दे रहा है हमें कि इफ़ अगर डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0 और 5, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तब जाके जो 5 की टेबल है वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। तो ऐसे तो बहुत सारी टेबल्स हैं, कुछ जो है मिसिंग है, कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊं तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो हम इसको यहीं पे स्किप कर देंगे। आप जो है बुक खोल के वो खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो आप जो हैं कोई अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।